और अब सीधे आपको हम लिए चलते हैं लाल किले पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व 400वें प्रकाश पर्व का आयोजन है और आज प्रधानमंत्री यहीं से इस मौके पर देश को संबोधित करने वाले हैं। भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। अब से कुछ देर पहले वहां पर लाइट एंड साउंड शो भी हुआ और पहली बार लाल किला कुछ ऐसे रंगों में रंगा हुआ था, गुरु तेग बहादुर की कहानी कहते हुए उसकी दीवारें। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन करेंगे तो जाहिर है कि वो गुरु तेग बहादुर के जीवन से क्या सीख सकते हैं, उन्हें किस तरह की उनकी जो बातें रही हैं। और उसके जरिए यह भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा दौर में जो विपक्ष की राजनीति उन पर तमाम आरोप लगा रही है कि सांप्रदायिक मुद्दे पर, सौहार्द के मुद्दे पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस राष्ट्र के नाम संबोधन में कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे। 15 अगस्त के मौके पर परंपरा रही है देश के प्रधानमंत्री के लाल किले पर पहुंचने के लिए और वहां से समूचे देश को संबोधित करने की, लेकिन आज प्रधानमंत्री कई परंपराओं को तोड़ रहे हैं और उसमें एक जो परंपरा है वो ये कि लाल किले पर सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रधानमंत्री का यह पहला संबोधन होगा। मन रे कहां पयो तै बोरा संसार, मन रे कहां पयो तै बोरा संसार सुख चाहुंदा है। हर कोई चाहुंदा है मैं सुखी होवां, आत्मक तौर ते, समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते हर कोई सुखी रहना चाहुंदा है। गुरु साहब सुखमय जीवन दा एक मंत्र सानू बख्शिश करते ने। गुरबाणी दा अगला शब्द गुरु साहब फरमान करते ने, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सुखदाई मुगल शासक औरंगजेब ने इस्लाम अपनाने का आदेश उन्हें दिया। औरंगजेब के आदेश को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इस्लाम अस्वीकार करने पर सर काटने की सजा सुनाई गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया, इस्लाम कबूल करने की शर्त रखी गई। गिरफ्तारी के बाद इस्लाम कबूल करने की यह शर्त रखी गई, लेकिन औरंगजेब की शर्त को उन्होंने फिर से ठुकरा दिया। औरंगजेब ने साथी भाई मतीदास को जिंदा कटवा दिया। औरंगजेब ने दूसरे साथी दयालदास को उबलते पानी में डलवाया। आंखों के सामने दोनों घटनाओं से भी गुरु तेग बहादुर डरे नहीं। अंत में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवाया। जिस स्थान पर यह बलिदान हुआ वहां आज दिल्ली का प्रसिद्ध शीशगंज गुरुद्वारा है। जिस स्थान पर अंतिम संस्कार हुआ वहां गुरुद्वारा रकाबगंज बना। हिंद की चादर जगत गुरु के नाम से विख्यात हुए गुरु तेग बहादुर। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद के पुत्र थे गुरु तेग बहादुर। 14 साल की उनकी आयु थी जब पिता के साथ मुगलों के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने तेग बहादुर नाम रखा। तेग बहादुर का अर्थ होता है तलवार चलाने वाला बहादुर व्यक्ति। उन्होंने कश्मीर में हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का भी विरोध किया था। जब 8वें गुरु हरकिशन सिंह की अकाल मृत्यु हुई तब गुरु तेग बहादुर नवे गुरु बने। उन्होंने गुरु नानक की शिक्षाओं का देश भर में प्रचार किया। गुरु ग्रंथ साहिब के लेखन में भी उनका योगदान रहा। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने प्राणों की सर्वोच्च आहुति दी और इसीलिए हिंद की चादर नाम से भी वो विख्यात हुए।
वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में, जो कि संभावित समय रहा वो 9:30 का रहा कि उस समय प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे। आमतौर पर 15 अगस्त के मौके पर होता है संबोधन, लेकिन 2018 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के अलावा संबोधित किया था देश को। तब आजाद हिंद फौज के गठन की 75वीं सालगिरह थी, उस समय उन्होंने भाषण दिया था। आमतौर से जिस जगह पर से भाषण देते हैं, लाल किले की जिस प्राचीर से भाषण देते हैं वहां से नहीं, बल्कि लाल किले के लॉन्च से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। और इसके अलावा 400वें प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का जारी किया जाएगा आज गुरु तेग बहादुर के नाम पर, और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। पुरी इस समय आपको दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूरी आस्था के साथ शीश नवाया और उसके बाद आकर, चूंकि जमीन पर बैठने की ही प्रथा है, तो जमीन पर बैठकर इस समय कीर्तन का हिस्सा हो रहे हैं।